रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने ग्रुप डी के लगभग 1 लाख से ऊपर के पदों पर भर्ती के लिए जुलाई माह में आयोजित होने वाली परीक्षा से पहले भर्ती प्रक्रिया में कई अहम बदलावों का ऐलान कर दिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी के 1,03,000 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई माह में आयोजित होने वाली परीक्षा से पहले भर्ती प्रक्रिया में कई अहम बदलावों का ऐलान किया है। हालांकि अभ्यर्थियों की मांग के बाद 10 मार्च को आरआरबी ने यह घोषणा कर दी थी कि ग्रुप डी लेवल 1 भर्ती में सिंगल स्टेज परीक्षा होगी, सीबीटी का दूसरा चरण नहीं होगा। इसके बाद रेलवे ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और 1.5 गुना अभ्यर्थी समेत कई अन्य मुद्दों पर अधिसूचना जारी कर स्पष्टीकरण दिया है। आपको बता दें कि फरवरी 2019 में ग्रुप डी के 1,03,000 से ज्यादा पदों पर निकली इस भर्ती के लिए 1.25 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया था। पहले कहा गया था कि इस भर्ती सर्टिफिकेट के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 माना जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 14 अप्रैल 2019 थी। अब रेलवे ने अभ्यर्थियों की मांग मान ली है। अब रेलवे ने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन भर्ती नोटिफिकेशन के बाद जारी किए गए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी मान्य होंगे। दूसरे बदलाव की बात करें तो कई सेशन में होने वाले पेपरों के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की कैलकुलेशन पर नए नोटिस में कहा गया है कि परीक्षा कई सेशन या शिफ्ट में हो सकते हैं। परसेंटाइल स्कोर बेस्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर 2 उम्मीदवारों के समान परसेंटाइल आते हैं तो मेरिट तय करते समय पहले वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला बदलने का अधिकार रेलवे के पास ही रहेगा। तीसरी सबसे खास बात और बदलाव, कितने गुना अभ्यर्थियों को डीवी में बुलाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब यह है कि नोटिफिकेशन में कहा गया था कि पीईटी क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इन अभ्यर्थियों की संख्या वैकेंसी की 1.5 गुनी होगी। यदि कोई पैनल में शामिल चयनित उम्मीदवार ज्वाइन नहीं करता है तो एक्स्ट्रा उम्मीदवारों की लिस्ट में उस रिक्त पद को भरा जाएगा। रेलवे ने नए नोटिस में यह साफ कर दिया है कि पीईटी क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर 1:1 में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जितनी वैकेंसी होगी उतने ही अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अगर पैनल में शामिल उम्मीदवारों की संख्या कम पड़ती है तो रेलवे के पास मेरिट कम करने का अधिकार होगा। अगर 2 या उससे अधिक उम्मीदवारों के नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल स्कोर समान होते हैं तो उनकी मेरिट आयु से तय होगी। अधिक उम्र वालों को मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। अगर आयु भी समान है तो फिर नाम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि A to Z देखा जाएगा। और सबसे अंत की बात कर लेते हैं, एक और बड़े बदलाव की बात करें, अब असिस्टेंट पॉइंट्समैन के पद को पॉइंट्समैन कहा जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो कुल मिलाकर 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती के लिए जुलाई माह में आयोजित होने वाली परीक्षा से पहले आरआरबी ने कई बदलावों का ऐलान कर दिया है, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था। आरआरबी इस परीक्षा को करने से पहले ये बातें छात्रों तक पहुंचा देना चाहता था, जिसके लिए आरआरबी के द्वारा ये घोषणा की गई। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।